हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बेल रिस्पॉन्स सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। बेल रिस्पॉन्स सर्किट फॉर एन ऑफिस, इसके अंदर हम इसका वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम को ड्रा करना सीखेंगे। बेल रिस्पॉन्स सर्किट में हमें एक पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी, एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी, एक नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी। जो ये वाला पुश बटन है ये नॉर्मली ओपन होता है और ये दूसरा जो यूज़ करना है हमें नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन को यूज़ करना है, और एक इसके साथ हमें एक बेल की भी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे पहले भी हमने बेल रिस्पॉन्स सर्किट को ड्रा किया हुआ है, जैसे सिंपल बेल रिस्पॉन्स सर्किट। इसके अंदर क्या हुआ है कि एक रिले को हमने इंट्रोड्यूस किया है। पहले सिंपल बेल रिस्पॉन्स सर्किट में क्या होता था कि हम एक स्विच बोर्ड के ऊपर बेल पुश स्विच लगाते थे और इससे सिंपल एक बेल को हम कंट्रोल करते थे। जैसे सप्लाई से न्यूट्रल और फेस वायर थी, न्यूट्रल डायरेक्ट हम बेल तक ले जाते थे, फेस वायर को हम स्विच बोर्ड में जो पुश बटन लगा हुआ उसके पास जाकर कनेक्ट कर देते थे, और पुश बटन का जो दूसरे वाला पॉइंट था वहाँ से एक हाफ वायर निकालते थे जो बेल के पास ले जाते थे। पहले हमने ये सिंपल बेल रिस्पॉन्स सर्किट को हमने इनका वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम ड्रा किया हुआ है। पर आज के इस टॉपिक में बेल रिस्पॉन्स सर्किट फॉर एन ऑफिस में हमने एक रिले और एक नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सबसे पहले हम रिले का फंक्शन जानते हैं कि रिले का फंक्शन क्या होता है। ये जो रिले है, ये रिले कैसे काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस रिले के अंदर इस टाइप के दो पीसेज होते हैं। ये आयरन कोर है और ये भी सॉफ्ट आयरन का एक पीस होता है। इस आयरन जो कोर है ये वाली, इसके ऊपर एक कॉइल को वाउंड किया हुआ है हमने, जिसको हम सप्लाई देते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल इसको बना देती है। अब ये जो दूसरा आयरन पीस है हमारे पास, सॉफ्ट आयरन पीस है, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो आयरन पीस है हमारे पास, कोर है जो आयरन की जिसके ऊपर कॉइल वाउंड की हुई है, ये एक फिक्स्ड पोर्शन होता है ये वाला आयरन पीस, और ये वाला मूवेबल आयरन पीस होता है। होता क्या है, जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं, क्योंकि ये दो जो पॉइंट है इनके साथ सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। वो क्या करेगी, इस सॉफ्ट जो आयरन कोर है हमारी, इसको मैग्नेटाइज कर देगी। जैसे ही ये मैग्नेटाइज होगा तो ये क्या करेगा, इस सॉफ्ट आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मूव करेगा टूवर्ड्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा यहाँ पे। पर इसके मूव करने से क्या होता है कि एक ये लिम लगा होता है, इसके ऊपर ये दो कांटेक्ट होते हैं, ये नॉर्मली ओपन कांटेक्ट होते हैं। जैसे ये इस तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये वाला जो लिम है ये इसके ऊपर शॉर्ट इसको ऐसे टच करेगा, और ये वाला भी इस तरफ मूव करेगा तो ये इसको टच करेगा। तो इसको टच करने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या पता लगता है कि ये जो दोनों पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट इस बार के थ्रू ये शॉर्ट हो जाते हैं, इस बार के थ्रू ये शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे ये बार इसको टच करेगी तो ये कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्ट के साथ शॉर्ट हो जाता है। जैसे मैंने ये बताया कि ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट इस मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं जो सॉफ्ट आयरन पीस का बना हुआ है। जैसे ही ये मैग्नेटाइज्ड होगा ये सॉफ्ट आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये जो कॉपर का हमारे पास स्ट्रिप है ये भी इस तरफ मूव करेगी और ये भी इस तरफ मूव करेगी। जैसे ही ये मूव करेंगी ये कॉन्टैक्ट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। बेसिकली ये जो सारा वर्क होता है ये इस रिले के अंदर काम होता है। इस रिले के अंदर ये जो मैंने दो आपको कॉन्टैक्ट बाहर की तरफ दिखाए हुए हैं, यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट दिखाया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में हमने एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होता है इसको हमने एक ही कॉन्टैक्ट इसके अंदर यूज़ करना है, इसलिए मैंने इस डायग्राम में ये एक ही कॉन्टैक्ट आपको दिखाया हुआ है जिसका नाम ए दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं बेल रिस्पॉन्स सर्किट फॉर एन ऑफिस का वायरिंग डायग्राम को कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमें पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें रिले, ये दो कॉन्टैक्ट होते हैं रिले को सप्लाई देने के लिए।
क्योंकि ये सिंगल फेस रिले यूज़ कर रहे हैं हम। ये इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है जो मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। इधर मूवेबल जो आयरन पीस है उसके साथ ये कनेक्ट होता है। जैसे ही वो मूव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ तो ये कॉन्टैक्ट भी मूव करेगा इस तरफ। ये स्विच बोर्ड हमने बनाया है नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने बेल जो हमने अपने सर्किट में कनेक्ट करनी है। अब होता क्या है सर्किट के अंदर, ये जो पुश बटन है नॉर्मली ओपन पुश बटन, ये ऑफिसर के टेबल के पास लगा रहता है। जैसे ही ये प्रेस करेगा पुश बटन, कोई भी ऑफिसर इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो साइमल्टेनियसली होना क्या चाहिए कि इसको प्रेस करते ही ये बेल रिंग हो जानी चाहिए। जो अटेंडेंट या पीएन या पीए के ऑफिस में बेल लगी होगी, उनके रूम में बेल लगी होगी, तो ये बेल रिंग करेगी। अब यहाँ से जैसे ही ऑफिसर ने पुश बटन को रिलीज़ किया तो ये कॉन्टैक्ट हट जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये वाला कॉन्टैक्ट प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे इसको रिलीज़ करेंगे तो ये ओपन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बेल ऑफ हो जाएगी। पर बेल ऑफ नहीं होगी, बेल कंटिन्यू रिंग करती रहेगी जब तक कि वो पीएन या पीए अपने रूम से इस नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन को प्रेस नहीं करते। ताकि इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से इस बेल की सप्लाई जो रिले के थ्रू होकर जा रही है वो कट जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कैसे ये डायग्राम ड्रा होता है। सबसे पहले देखिए मैंने न्यूट्रल और फेस 2 पॉइंट लिए हैं। न्यूट्रल पॉइंट से न्यूट्रल वायर को हम रिले के एक पॉइंट पर ला के कनेक्ट किया है, क्योंकि रिले भी जो होगी सिंगल फेस रिले होगी। एक पॉइंट पे इसके फेस को कनेक्ट करेंगे जो जिस वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है, दूसरे की तरफ न्यूट्रल वायर। और यहीं से हमने एक न्यूट्रल वायर एक एक्स्ट्रा और ली है जो इस बेल के एक पॉइंट पर लाकर हमने कनेक्ट कर दी है। जैसे हमने न्यूट्रल वायर को रिले और बेल को कनेक्ट किया है, वैसे ही हमने फेस वायर से, फेस कॉन्टैक्ट से फेस वायर लेके आए हैं जो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट किया हमने। और यहीं से एक और वायर लेंगे, क्योंकि सप्लाई से जो फेस वायर आई है वो इस पुश बटन के, जो नॉर्मली ओपन पुश बटन है, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट किया। यहीं से हमने एक और वायर निकाली है जो रेड कलर से दिखाई दे रही है। रिले के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का जो ओपन कॉन्टैक्ट है उसके एक पॉइंट पे दिया है। जैसे ही रिले ये मूव करेगी तभी इसका कुछ काम होगा, उसको देखेंगे आगे कैसे काम होता है। अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, फेस वायर को हम इस पॉइंट तक लेके आए और यहीं से वो फेस वायर को हमने एक्सटेंड किया आगे इस पॉइंट तक जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है। अब इस ब्लू पॉइंट को देखिए, जैसे ये ब्लू लाइन की तरफ हम ध्यान देंगे। पहले तो ब्लैक वायर थी जो उसको न्यूट्रल वायर हमने एज्यूम किया है। दूसरी ये रेड वायर जो फेस वायर है, यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ से फिर इस पॉइंट तक लेके आए थे। थर्ड जो वायर हमने यूज़ की है वो जो नॉर्मली ओपन पुश बटन है उसका जो सेकंड पॉइंट है, दूसरे वाला पॉइंट, वहाँ से हमने 2 वायर निकाली हैं। देखिए जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, जो फेस यहाँ तक आया हुआ था, जैसे ही प्रेस करेंगे वो फेस इस स्ट्रिप के द्वारा इस पॉइंट तक आ जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगी। प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्ट के साथ शॉर्ट हो जाएगा इस स्ट्रिप के द्वारा। तो ये शॉर्ट होगा तो यहाँ से वो करंट आगे 2 जगह जाएगा। एक तो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक तो करंट ऑलरेडी आ ही रहा है इस पॉइंट तक, जो ये वाला पॉइंट है। पर जैसे ही प्रेस करेंगे फर्दर ये 2 पॉइंट तक करंट आगे पहुँच जाएगा इस फेस वायर के थ्रू। एक तो बेल के पास पहुँच जाएगा, जैसे ही प्रेस किया उस ऑफिसर ने, जैसे ही इसको प्रेस किया ऑफिसर ने, तो ये बेल के पास करंट पहुँच जाएगा इस पुश बटन के थ्रू और बेल हमारी रिंग करना स्टार्ट कर देगी। दूसरी तरफ दूसरी वायर से फेस जो यहाँ से यहाँ तक आया था वो करंट इस वायर के थ्रू इस पॉइंट तक आएगा। ऊपर वाले पॉइंट पे तो हमने डायरेक्ट फेस लेके आए थे, डायरेक्ट यहाँ तक तो करंट आ ही रहा है, पर अभी ये ओपन पॉइंट है। पर नीचे वाले पॉइंट से भी जैसे ही हमने प्रेस किया तो करंट यहाँ तक आ गया। यहीं पे हमने एक वायर को और जोड़कर एक्सटेंड किया हुआ है इस पॉइंट तक, जो नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन के ऊपर वाले कॉन्टैक्ट तक लेके आए हैं। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको प्रेस नहीं करते तो सिर्फ करंट कहाँ जा रहा है, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे है, दूसरा इस पॉइंट पर करंट है यहाँ पर,
इस पॉइंट पर करंट है, पर ये अभी ओपन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये बेल तक कहीं पे भी सप्लाई नहीं पहुंचा रहा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने से करंट अब 2 पार्ट में और जा रहा है। इन 2 वायर से, 2 वायर के थ्रू अभी 2 जगह और करंट जाएगा। ऊपर वाली वायर के थ्रू तो ये बेल के पास गया, बेल रिंग करना शुरू होगी, बेल स्टार्ट होगी रिंग करना। और दूसरी वायर से जो करंट जा रहा है वो उसी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के दूसरे पॉइंट में जा रहा है, और वहीं से हमने इस पुश बटन के एक कॉन्टैक्ट पे दिया हुआ है करंट। जैसे ही इसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमने क्या किया, जो नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन का था उसका जो दूसरा पॉइंट अभी ओपन था, उस दूसरे पॉइंट से हमने ये एक वायर ली, रिले के इस पॉइंट पर कनेक्ट की है। अब रिले कब एनर्जाइज होगी, जब इस न्यूट्रल तो इसके साथ डायरेक्ट आ रही है यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पे करंट इसको मिलेगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही एनर्जाइज होगी तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट मूव करेगा अंदर की तरफ और ये कॉन्टैक्ट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, सिर्फ जो करंट है हमारा फेस वायर यहाँ तक आया और यहाँ तक अभी नॉर्मली ओपन है, इस पॉइंट तक, यहाँ से आगे कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, अब जैसे ही पुश बटन को हमने प्रेस किया, प्रेस करते ही हम चाहे रिलीज़ करते हैं उसी टाइम में, क्योंकि जो ऑफिसर होगा पुश बटन को एक बार प्रेस करेगा, फिर वो अपना हाथ हटा लेगा तो ये नॉर्मल अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा, नॉर्मली ओपन पोजीशन पर आ जाएगा ये वाला पुश बटन। अब जैसे ही इसको प्रेस किया, यहाँ से 2 जगह सप्लाई जा रही है। देखिए, एक तो इस बेल तक, बेल रिंग की, यहाँ से ये ऊपर वाले पॉइंट से ये बेल रिंग करना स्टार्ट हो गई है। उस अटेंडेंट को या उस पीए को, जो इस ऑफिसर का अटेंडेंट होगा या पीए होगा, उसको बेल सुनना स्टार्ट हो गई, क्योंकि बेल रिंग कर रही है साइमल्टेनियसली। और क्या होगा, दूसरी जो वायर है उसके थ्रू जो सप्लाई गई है वो कहाँ गई है, इस पॉइंट पर गई थी। ठीक है, जो अभी ओपन था, यहाँ से वो वायर के थ्रू सप्लाई इस पॉइंट पर आ गई है, पर ये नॉर्मली क्लोज, ऑलरेडी क्लोज है स्विच, ये वाला पुश बटन जो है, तो यहाँ से सप्लाई वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से सप्लाई इस रिले को चलेगी। तो रिले को सप्लाई मिल चुकी है, रिले एनर्जाइज हो गई है। अब फिर हमने इस पुश बटन को हटा दिया। जैसे ही हमने हटाया, प्रेस किया था तो इस तक सप्लाई पहुंची, इस रिले तक, तो ये एनर्जाइज हो गया। जैसे ही हमने ये पुश बटन को हटाया, रिलीज़ किया, तो ये आपस में नॉर्मल कंडीशन में आ गया, नॉर्मली ओपन पोजीशन पे आ गया। नॉर्मली ओपन पोजीशन पे आने से क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट से तो सप्लाई जाना बंद होगी, बेल की भी बंद हो गई है और इसकी भी जानी बंद होगी सप्लाई यहाँ पर। तो अब होगा क्या, जैसे ही इसको हमने रिलीज़ किया तो इस रिले को सप्लाई मिलती रहेगी। वो देखिए कहाँ से मिलती है, रिले तक सप्लाई आई तो रिले क्या होगी, एनर्जाइज होगी। एनर्जाइज होगी तो क्या होगा, जैसे इसको प्रेस किया था हमने, रिले तक सप्लाई पहुंची थी इस नॉर्मली क्लोज पुश बटन के थ्रू। फिर ये कॉन्टैक्ट मूव करेंगे तो ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट इस तरफ मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होगा तो क्या होगा, इधर से हमने इस स्विच को, पुश बटन को हटा दिया, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में आ चुका है, ये वाला स्विच नॉर्मली ओपन में आ गया, पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये वाला शॉर्ट हो चुका है पॉइंट, और इसको सप्लाई अब डायरेक्ट मिल रही है। वो कहाँ से मिल रही है, इस वायर से, जो ये वायर यहाँ पर आई थी, यहाँ पर सप्लाई आई थी, यहाँ से सप्लाई इस पॉइंट तक आई है। अब इस पॉइंट से सप्लाई इस रिले को मिलेगी। वो देखिए कहाँ से मिलेगी, ये यहाँ पर गया, यहाँ से इस नॉर्मली पुश बटन से होती हुई ये सप्लाई इस रिले को कंटिन्यू मिल रही है। पर बात रही इस बेल की रिंग कर रही है या नहीं कर रही बेल, वो देखिए जैसे ही ये डायरेक्ट सप्लाई इस पॉइंट से यहाँ तक आ रही है तो एक वायर तो हमारी जा रही थी इस नॉर्मली पुश बटन के थ्रू रिले में, और जो दूसरी वायर जा रही है ये वाली, ये कहाँ जा रही है, ये देखिए, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, यहाँ से ये सप्लाई चलेगी बेल में। अब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो सप्लाई आई है इस नॉर्मली कॉन्टैक्ट जो ये ओपन थे दोनों शॉर्ट हो गए हैं, इस पॉइंट से अब रिले को भी सप्लाई मिल रही है, इसी पॉइंट से अब बेल को भी सप्लाई मिल रही है। रिले को सप्लाई मिल रही है इस वायर के थ्रू जो नॉर्मली क्लोज्ड स्विच के थ्रू होती हुई ये रिले को जा रही है, और इस वायर के थ्रू, पहले तो इस वायर के थ्रू सप्लाई यहाँ तक आ रही थी, अब जा रही है वापस यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आ रही है और यहाँ से ये जा रही है इस नॉर्मली ओपन पुश बटन में, और यहाँ से यही वाले पॉइंट से हमने एक बेल को भी कनेक्ट किया हुआ है, तो कंटिन्यू बेल रिंग कर रही है। अब इस केस में होता क्या है, बेल रिंग करती रहेगी। अगर यहाँ पर अटेंडेंट या पीए इस ऑफिस में, इस रूम में नहीं बैठा होगा तो क्या होगा, ये बेल कंटिन्यू रिंग करती रहेगी।
अगर वो यहाँ बैठे होंगे तो इस नॉर्मली पुश बटन को, जो क्लोज्ड पुश बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आगे की तरफ निकल जाएगा। ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ से इस रिले को जो सप्लाई जा रही थी वो कट जाएगी, इसकी सप्लाई कटेगी तो ये जो मूवेबल पॉइंट था ये भी हट जाएगा, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होगा तो ये क्या होगा, ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट दोनों ओपन हो जाएंगे। जो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, इस पॉइंट तक, जो रिले को भी सप्लाई जा रही थी और बेल को भी सप्लाई जा रही थी, ये सारे के सारे यहाँ से पॉइंट कट जाएंगे और ये बेल हमारी ऑफ हो जाएगी। ये था हमारा वायरिंग डायग्राम। ये सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या है, सिंबल यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। नॉर्मली ओपन पुश बटन, ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन। स्विच बोर्ड के ऊपर हमने पुश बटन को लगाया हुआ, ये रिले और ये बेल है। ये जो इंक्लाइन लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ से कितनी वायर ने क्रॉस किया हुआ है। जैसे इस वर्टिकल साइड में देखेंगे तो हम 1 2 3 4 वायर जा रही हैं, तो यहाँ पे हमने 4 वायर इंक्लाइन लगाई हैं। यहाँ पर भी 4 वायर हैं रिले और पुश बटन के बीच में। रिले और पुश बटन के बीच में 4 वायर है, 1 2 3 4। ये 4 वायर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किए। रिले से टॉप तक वर्टिकली रन में 2 वायर आती हैं, तो ये 2 वायर को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही हमने 3 वायर्स, यहाँ 2 वायर और 2 वायर, ये हम इंक्लाइन लाइन लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इस रन में, हॉरिजेंटल रन या वर्टिकल रन में, कितनी वायर यहाँ से क्रॉस कर रही हैं। ये बेल का सिंबल है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन, रिले, नॉर्मली ओपन पुश बटन। सिंगल लाइन डायग्राम। नॉर्मली क्लोज पुश बटन यहाँ से पूरा डार्क होगा और नॉर्मली ओपन पुश बटन ये पूरा अंदर वाला सर्कल डार्क नहीं होगा। सिर्फ यही डिफरेंस इन दोनों के अंदर है। ये हमारा सर्किट अब कंप्लीट है, जिसके अंदर बेल रिस्पॉन्स सर्किट फॉर एन ऑफिस के लिए हमने यूज़ किया। इसको हम 3 ऑफिसेज 2 ऑफिसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 ऑफिसेज के लिए हमने बेल रिस्पॉन्स सर्किट को कैसे ड्रा करना है।